विद्यार्थी साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रॉल्स थ्योरम का प्रूफ। रॉल्स थ्योरम का प्रूफ हमने करना है। स्टेटमेंट कल भी हमने डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है और रिजल्ट क्या है। स्टेटमेंट ये लिखा है कि यदि f(x) कोई फंक्शन है जो एक क्लोज इंटरवल a b में डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि this f(x) should be continuous in this closed interval, f(x) must be differentiable in open interval a b and fa is equal to fb. If these three conditions hold, then the result of this theorem says that there exists a point C between A and B. There exists a point C between A and B such that f dash of C is equal to 0. यानी A और B के बीच में एक पॉइंट C जरूर ऐसा होगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बी अ फंक्शन f(x) b का फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b such that this and this। ये तीनों कंडीशन क्या करती है दोस्तों? होल्ड करती है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, सपोज ए पर पॉइंट, पहला केस हमने ये लिया, ऐसा हो सकता है कि f(x) एक फंक्शन है जो कैसा है, f(x) इन केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। f(x) यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका क्या मतलब है कि a पर जो वैल्यू है, सपोज a की वैल्यू ये है, b a के और b के बीच प्रत्येक पॉइंट पर वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? b पर भी यही वैल्यू रहेगी। तो जब आप एक पॉइंट को मिलाओगे इन पॉइंट को तो ग्राफ इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यदि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है उस केस में जो ग्राफ होगा कैसा होगा? x-axis के पैरेलल होगा। अब आप खुद से देखिए a और b के बीच किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट आपको चाहिए उस पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भी क्या होगा? इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा, इसी लाइन के ऊपर क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। और ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। x एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब dy by dx क्या होगा? एंगल कितना बनेगा? 0 या 180। तो tan 180 या tan 0 का मान क्या होगा? 0। इट मीन dy by dx उस पॉइंट पे क्या होगा? 0। यही तो हमें प्रूव करना है। यानी f dash of c क्या होगा? 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्लियर हो? क्लियर है? इफ f(x) तो इसी चीज को आप लिखते हैं, इफ f(x) इज अ कांस्टेंट फंक्शन देन at each point between a and b, a और b के बीच जो प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा? will be parallel to x axis होगा बच्चों। that is थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। आप दो जब थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई, क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट tan पाई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इज इट क्लियर? tan पाई का मतलब क्या? dy by dx बराबर क्या होगा? 0। इस dy by dx का क्या मतलब? f dash of x बराबर 0 for all x between a and b। प्रूफ क्या करना था? कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। a और यानी कांस्टेंट फंक्शन है उस केस में a और b के बीच प्रत्येक पॉइंट यानी कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इंटरवल में a और b के बीच होंगे। तो
प्रत्येक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। प्रूफ ऑफ क्लियर है इतना? अरे आवाज थोड़ा ध्यान निकालो भाई, ठीक है इतना? कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये तो बहुत सिंपल केस था, एक ऐसा था बहुत सिंपल केस था जब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। कई जगह प्रूफ में लिखा रहता है कि इफ f(x) इज कांस्टेंट फंक्शन देन नथिंग टू प्रूव, कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, ये इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि प्रत्येक पॉइंट इस कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट, इसे बिना, इन चीजों को आप बिना ग्राफ के नहीं समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड केस पहले समझ लीजिए। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी। ए पे सपोज फंक्शन का वैल्यू ये है, इज इट क्लियर? क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कंटीन्यूअस होने का मतलब ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होने का मतलब ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने का मतलब कहीं पर भी शार्प एज नहीं बनेगा। कल ये बात डिस्कस की थी मैंने। तो अब बताइए, ये फंक्शन ए के बाद है तो फंक्शन पहले बड़ा होगा, बढ़ सकता है, ये केस हो सकता है। फंक्शन पहले क्या होगा, बड़ा होगा, फिर मजबूरी इसकी ये है कि एकदम बढ़ते हुए नहीं जा सकते। क्यों? बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, बी ए पर है, हर कंडीशन यही ना। तो जब ये बड़ा होगा कहीं ना कहीं इसे क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या ऐसा हो सकता है, या जरूरी नहीं कि पहले बड़ा हो। सपोज एक पॉइंट ये है फंक्शन पहले घटा हो तो मजबूरी इसकी क्या है, इसे बढ़ना पड़ेगा, इसे क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका क्या मतलब, फंक्शन फर्स्ट इफ इंक्रीज देन फंक्शन हैव टू डिक्रीज, फंक्शन हैव टू डिक्रीज बिकॉज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। या फंक्शन फर्स्ट डिक्रीज देन फंक्शन हैव टू इंक्रीज, किसी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट के बाद जैसे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इज इट क्लियर? और जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज होगा, इसका मतलब पहले डिक्रीज होते होते पूरा डिक्रीज हुआ, अब फंक्शन इसके बाद इंक्रीज होना शुरू होगा, तो इस पॉइंट पर ये क्या है, लोकल मिनिमा है। ये पॉइंट कैसा हो गया, लोकल मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा होगा आप लोगों ने। और लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, इस केस के में लोकल मिनिमा हुआ तो लोकल मिनिमा पर क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, dy by dx क्या होता है, 0। dy by dx 0 होने का क्या मतलब होता है, स्लोप 0। स्लोप 0 का मतलब f dash of c 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो पॉइंट आपको कहां दिख रहा है, ए और बी के बीच में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्लियर है इतना? ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है। सपोज ए है, ये बी है, तो दोनों केस में एक साथ ही डिस्कस कर रहा हूं, 3 केस बनाने के बजाय। ये ए है, ये बी है, तो ए के फंक्शन या तो इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज करने के बाद इसे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ये ये एफ बी, ये एफ ए, ये एफ बी। तो इस पॉइंट के पॉइंट कितना होगा, ए बी। क्लियर हो? तो इसका प्रूफ अब मैं एक्सप्लेन करूं, एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी, अब इसे लिखूं। तो केस 2 जो है बेसिकली, इफ f(x) is not a constant function, then if function first increase, then function have to decrease, function have to
decrease. Any point C belong to open interval a comma, yeah, function have to decrease at any point C belong to open interval a b, because why? Because f a is equal to f b. Are you understanding? And and if function first decrease function first decrease, then function have to increase at any point C belong to open interval C. Clear? It means at C function is क्या होगा? इस केस में लोकल मैक्सिमा होगा, इस केस में क्या होगा? लोकल मिनिमा. It means at C function is either local maxima or local minima. Clear है बच्चों यहाँ तक? We know that at local maxima at point of local maxima oblique minima f dash क्या होता है? f dash of x क्या होता है? या f dash of c क्या होगा? या f dash of x is equal to 0. Yeah. f dash of c जैसे f dash of c क्या होता है? 0. where c कहाँ बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल. इज इट क्लियर? प्रूफ क्लियर है?